कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा भ्रष्टाचार कांड। पूर्व एमडी समेत 8 अधिकारियों पर आपराधिक शिकायत दर्ज। बलर के युद्धचंद बैंस ने बैंक पर लगाए ऋण रिकॉर्ड में जालसाजी और दस्तावेज नष्ट करने के गंभीर आरोप। शिकायत में दावा, मनाली के होटल हिमालयन स्नो विलेज से जुड़ी फाइलों से महत्वपूर्ण पन्ने गायब। आरक्षित मूल्य छुपाकर बैंक लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। युद्धचंद बैंस का सीधा आरोप, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इशारे पर हो रहा है ये खेल। चेतावनी, 7 दिन में नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। मामला अब ऊना विजिलेंस थाना को भेजा जाएगा, जांच जारी है। जिन तथ्यों पे मैंने आज रत्ती पुलिस स्टेशन में शिकायत की है, ये बिल्कुल ही हमने तथ्य सहित एसएचओ साहब को वहां दिए सारे कागज, और एसएचओ साहब ने मुझे भरोसा दिया मैं इस पे जल्दी एक्शन लूंगा। अगर माननीय एसएचओ साहब इस पे एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर हम माननीय हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे, और इन बेईमान भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, चाहे वो बैंक के प्रशासनिक लोग हैं, चाहे ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनके खिलाफ फिर मुझे जो है मजबूर होकर माननीय हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। एक होटल मंडी में लेक पैलेस के नाम से बना रहा हूं, और एक मनाली में बना रहा हूं द हिमालय स्नो विलेज भुरुआ। ये जो मनाली वाली मेरी प्रॉपर्टी है, ये मैंने टाटा से ली थी, और बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, और ये 25 बीघे है। इसका जो बीघों में है 25 बीघे है, और इसकी आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है वो 167 करोड़ रुपए हमारे वैल्यू ने निकाली हुई है। इसमें कुछ बेईमान भ्रष्ट पॉलिटिकल लोगों की जो है मेरी मनाली वाली ज़मीन पे नज़र पड़ी, जिसमें मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम लेना चाहूँगा, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने हमें बहुत प्रेशराइज किया, बहुत परेशान किया, और हमें ये इस प्रकार से ऑफर दी गई भी आप ये ज़मीन मनाली वाली 25 बीघा हमें दे दो, हमने इसको प्रियंका गांधी को जो है भेंट करना है। और जब मैंने इन सब बातों के लिए मना किया, मैंने कहा ये मेरे स्वर्गीय फादर साहब, मेरे श्री पूर्णचंद बैंस, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं इस ज़मीन को आपको नहीं दे सकता हूँ, नहीं बेच सकता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इशारे पे जो है कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से मेरी प्रॉपर्टी के जो कागज हैं वही जला दिए गए, गायब कर दिए गए। और ये सब हुआ, वहाँ जो आईएएस अफसर थे मिस्टर विनोद कुमार धीमान, ये एमडी थे कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के, ये मुख्यमंत्री ने षड्यंत्र करके और विनोद कुमार धीमान के साथ जो षड्यंत्र करके जो है वो मेरे सारे कागज जो है वो कागज ही गायब कर दिए, जला दिए कागज। देखा है तो हमें पता चला भी हमारे ऐसा इन्होंने जो है कागज जला दिए हुए हैं। तो हमने आरटीआई मैंने डाली, और बैंक के अधिकारियों ने, बैंक के लोगों ने माना भी आपकी जो नोटिंग सीटें हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है वो की गई हुई है, तो कागज जो है वो गायब हो गए हैं। और हमने 8 अधिकारियों को जो है वो कारण बताओ नोटिस जारी किए हुए हैं, जबकि बैंक प्रशासन को करना ये चाहिए था भाई इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करते, लेकिन खाना पूर्ति करने के लिए इनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए। और ये सब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इशारे पर मिस्टर विनोद कुमार धीमान, जो इस वक्त वर्तमान में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रशासक लगाए गए हुए हैं, और वो गलत तरीके से लगाए गए हुए हैं। उनकी जो नियुक्ति है वो भी गलत प्रकार से की गई है। वो नियुक्ति उनके गवर्नर साहब के वहाँ से होनी थी, लेकिन आरसीएस ने उनकी नियुक्ति की है, जो नियुक्ति बिल्कुल ही गैर कानूनी है। तो के जो नाम हैं वो इस प्रकार से हैं: विनोद कुमार फॉर्मल मैनेजिंग डायरेक्टर, और इस वक्त वर्तमान में ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पेशल इसी बात के लिए लगाए हुए हैं भी इनके साथ मिलके जो है मेरी प्रॉपर्टी को जो है वो हड़पा जाए, उसको ग्रेब किया जाए, मतलब के। तो दूसरे अधिकारी हैं श्री राकेश शर्मा, जनरल मैनेजर हैं, डीजीएम रिकवरी हैं, और श्री कुलदीप भारद्वाज, डीजीएम रिकवरी हैं, श्री बिनू शर्मा, श्री सतीश कुमार, श्री सुरजीत राणा एजीएम, श्री राजेश शर्मा ग्रेड 2 4
ये लीगल का देखते हैं तो इन अधिकारियों को जो है वो बैंक ने कारण बताओ नोटिस जारी किए हुए हैं। आज मैंने रत्ती पुलिस स्टेशन में जो है वो इनके खिलाफ कंप्लेंट की और मैंने एसएचओ साहब से प्रार्थना की भी इनके खिलाफ जो है वो एफआईआर की जाए और मुझे जो है इसमें न्याय मिले।